जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीटेक्निक के बारे में। तो पूरा विवरण आज की क्लास में मिलेगा आपको। पॉलीटेक्निक से रिलेटेड सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। पॉलीटेक्निक क्या है और पॉलीटेक्निक का स्कोप क्या रहेगा, कहाँ एडमिशन होगा, कैसे एडमिशन होगा, सारी चीज़ें, एवरीथिंग, सारी चीज़ें इसमें क्लियर होने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पॉलीटेक्निक क्या है इसके बारे में अगर हम जाने तो ये एक प्रकार से 10वीं और 12वीं के बाद किया जाने वाला एक तकनीकी डिप्लोमा कोर्स है। और इसका जो उद्देश्य है वो कुशल तकनीकी विशेषज्ञ तैयार करना होता है। और थ्योरी के साथ इसमें प्रैक्टिकल पर भी जोर दिया जाता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, इसकी ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मली जनरली 3 वर्ष की होती है, लेकिन जो डिप्लोमा है वो 2 ईयर से लेकर के 4 ईयर तक की अवधि के हो सकते हैं, सभी प्रकार के होते हैं। अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो कम से कम 10वीं जो है वो पास होना अनिवार्य है, और 12वीं के बाद भी इसमें प्रवेश लिया जा सकता है। हम बात करते हैं एडमिशन की, तो इस एडमिशन के लिए राज्य स्तर प्रवेश परीक्षा या मेरिट के आधार पर भी होता है। और देश भर में सरकारी और निजी दोनों प्रकार के, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं, दोनों प्रकार से इसमें कॉलेज मिल सकते हैं। हम बात करते हैं आगे इसकी टॉप ब्रांचेस जो पॉलीटेक्निक हैं। अब किसी बच्चे को डाउट होता है कि भाई अब पॉलीटेक्निक तो करें तो फिर ब्रांचेस कौन कौन सी होंगी या वेस्ट ब्रांच कौन सी हो सकती हैं। तो सारी की सारी ब्रांचेस जितनी भी हैं हमने जो टॉप ब्रांचेस हैं उसमें हमने मेंशन कर दी हैं। देखिएगा, सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी मतलब, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारी सारी ब्रांचेज इसमें मेंशन की हैं। चलिए हम बात करते हैं पढ़ाई में क्या होता है। तो देखिएगा, इंजीनियरिंग जो है विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक इंजीनियरिंग विषयों की जो पढ़ाई है वो यहाँ पर की जाती है। प्रयोगशाला में लैब वर्कशॉप प्रैक्टिकल इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और जो अनुभव के लिए अनिवार्य मतलब वास्तविक कार्य अनुभव के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी दी जाती है, और प्रोजेक्ट एवं मॉडल का निर्माण कराए जाते हैं। तो इसमें जो स्किल है वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाती है। और आवश्यकता के अनुरूप कंप्यूटर एवं डिजिटल तकनीक जो टेक्निकल का रहता है वो भी इसमें कंप्लीट कराया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो स्टडी से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे इसमें मेंशन किए हैं। तो आई थिंक ये इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, जो इंटर्नशिप है उसके बारे में देखते हैं। तो इंटर्नशिप जो है AICTE मॉडल के अनुसार उद्योगों में अनिवार्य रूप से इंटर्नशिप कराई जाती है। इससे छात्रों को उद्योग का जो वास्तविक कार्य अनुभव है वो प्राप्त होता है। पॉलीटेक्निक के क्या कुछ बेनिफिट होते हैं क्या, तो हम वो बेनिफिट देखते हैं कि भाई पॉलीटेक्निक अगर करेंगे आप तो इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो पॉलीटेक्निक के जो बेनिफिट हैं वो देखिएगा, अपेक्षाकृत बेहद कम समय में तकनीकी शिक्षा, मतलब बहुत कम समय में आपको तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो रही है। कम फीस में उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का अवसर मिलता है। और इससे अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो जल्दी रोजगार के अवसर आपको मिल जाते हैं, और रोजगार की अपार संभावना इसमें बढ़ जाती हैं। और बीटेक डिग्री कोर्स में सीधे जो है द्वितीय वर्ष में प्रवेश का लाभ मिलता है। दैट मीन्स कि अगर आपने पॉलीटेक्निक किया है इसके बाद आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर नहीं, आपको सीधे सेकेंड ईयर में जो है प्रवेश मिल जाता है। तो आपका ये भी बेनिफिट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। तो ये सारे इसके बेनिफिट रहेंगे। अब आगे बात करते हैं, देखिए नौकरी के अवसर। चलिए आप भाई पॉलीटेक्निक कर लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन आपके मन में एक डाउट होगा क्या भाई नौकरी मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, नौकरी भी कहाँ कहाँ मिल सकती है वो हम देख सकते हैं। जेई एक पोस्ट होती है, जेई आपको मिल सकती है, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, CAD डिजाइनर, है ना। तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर है, क्वालिटी इंस्पेक्टर है, ये सारे के सारे इसमें मेंशन किए हैं। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है, देख सकते हैं आप, ये कंप्लीट आप देख सकते हैं, इसमें जॉब रोल हैं आपके सामने। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी में इसके लिए कुछ है। तो सरकारी नौकरी में देखिएगा, सरकारी नौकरी में इंडियन रेलवे है सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला संस्थान है। इसके अलावा हम देख सकते हैं PW में भी इसके अवसर मिल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो बिजली विभाग है वहाँ पर पॉलीटेक्निक से आपको रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, NTPC हो गया, वेल हो गया, ONGC हो गया। तो ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं कंपनीज हैं, इनमें आपको जॉब की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। जो इसके अलावा डिफेंस टेक्निकल पोस्ट है जहाँ पर सीधे सीधे तौर पर आपसे टेक्निकल डिग्री मांगी जाती है, डिप्लोमा मांगा जाता है, तो वहाँ भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा सिंचाई विभाग, तो ये देखिए कितने सारे विभाग हैं, कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी सारी कंपनियां हैं जिसमें आपको जो है पॉलीटेक्निक से नौकरी की संभावना आपको काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ जॉब मिलेगी, क्या है, और डिप्लोमा कैसे क्या है, सारी की सारी जानकारी आपको क्लियर हो रही होगी। हम बात करते हैं आगे। ये हम देख चुके हैं कि भाई जो सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होता है आपका, है ना। नौकरी के लिए डिग्री पर विकल्प है, स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, इसके लिए भी ग्रोथ रहेगा। और जो विशिष्ट तकनीकी क्षेत्र है वहाँ भी
आगे की पढ़ाई के लिए आपको हेल्प मिलेगी। अगर हम बात करें पॉलीटेक्निक और आईटीआई अगर बेस्ट है तो क्या है, देखिएगा पॉलीटेक्निक जो है वो विस्तृत थ्योरी एवं प्रैक्टिकल पर आधारित डिप्लोमा स्तर की शिक्षा है, जबकि आईटीआई पूरी तरह से विशिष्ट ट्रेड केंद्रित कौशल आधारित प्रमाण पत्र प्रशिक्षण है। तो आप देख सकते हैं कि भाई कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि भाई पॉलीटेक्निक और आईटीआई, तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। हम बात करते हैं आगे पॉलीटेक्निक और बीटेक में क्या क्या अंतर है। तो हम बात करते हैं पॉलीटेक्निक एक प्रकार का डिप्लोमा कार्यक्रम है, जबकि बीटेक एक इंजीनियरिंग डिग्री है। पॉलीटेक्निक पूरा करने के बाद छात्र बीटेक के द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश पा सकते हैं। अगर हम मान्यता की बात करें तो मान्यता के लिए एआईसीटीई जो राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के मानक और गुणवत्ता निर्धारित करता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं तो राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन एवं प्रमाण पत्र जारी करता है। महत्वपूर्ण और कुछ पॉइंट है, देखिएगा जो भारत में हजारों सरकारी एवं निजी पॉलिटेक्निक संस्थान हैं और तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। यह स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को जमीनी स्तर पर मजबूत करते हैं। अगर हम बात करें 10वीं के तुरंत बाद तकनीकी क्षेत्र में शानदार करियर शुरू करने का यह लोकप्रिय विकल्प है। आप 10वीं के बाद सीधे सीधे डिप्लोमा कर सकते हैं, करियर के लिए डायरेक्ट आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो देख आई थिंक आपको सारा कंटेंट समझ में आया होगा, सारा डाटा आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलीटेक्निक क्या है। तो अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो पॉलीटेक तकनीकी शिक्षा, रोजगार और उच्च शिक्षा का एक अत्यंत मजबूत आधार है, अत्यंत मजबूत आधार है। और 10वीं के बाद इंजीनियरिंग के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश करने का सबसे व्यवहारिक और प्रभावी मार्ग माना जाता है। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप पॉलीटेक्निक कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको 1 ईयर का जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी पॉलीटेक्निक से रिलेटेड। अगर कोई भी डाउट हो, अगर आपको और कोई टॉपिक के बारे में समझना हो, डिस्कस करना हो, तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।